नमस्कार, स्वागत है आपका बीके न्यूज में। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। कथित तौर पर टीएमसी के समर्थकों ने हमला किया और ममता दीदी कहती है कि बंगाल में सब ठीक है, जबकि असलियत तो ये है कि वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगने लगे तो टीएमसी के समर्थकों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और भगवा रंग देख ले तो उनकी आंखों में जलन पैदा होने लगती है। तभी तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जब बंगाल में किसी न किसी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता पर हमला हुआ हो। राजनीतिक रूप से जुबानी जंग जब खून लेने पर उतर आए तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। वैसे जिस पार्टी का नाम टीएमसी हो, समझ रहे हो, हाँ वही, कमेंट बॉक्स में बताना फुल फॉर्म। उस पार्टी के समर्थक किस तरह के होंगे ये सबको मालूम है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद से अब सियासी पारा भी गर्म है, तो वहीं ममता के अकड़ को तोड़ने के लिए अब अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। सियासत की इस बिसात पर केंद्र सरकार ने जो टेढ़ी चाल चली है, उसके बाद ममता सरकार चारों खाने चित हो गई। ममता ने इस बार सीधे तौर पर केंद्र से पंगा लिया और अब उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश जारी किया है। ये नियम क्या है और कैसे ममता सरकार अब घुटनों पर आ चुकी है, बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। नड्डा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद यहां के कानून व्यवस्था और ममता की तानाशाही को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने नड्डा के काफिले पर हुए हमले के 1 घंटे बाद ही रिपोर्ट मांगी थी। इस घटना के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 14 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। इस समन पर ममता काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने केंद्र सरकार को ठेंगा दिखा दिया। ममता ने कह दिया कि गृह मंत्रालय के समन पर डीजीपी और मुख्य सचिव दिल्ली नहीं जाएंगे और उन्होंने केंद्र के समन को रद्दी समझकर डस्टबिन में डाल दिया। तो अब केंद्र सरकार ने भी नियमों का ऐसा यॉर्कर डाला कि ममता सरकार घुटनों पर आ गई। जब ममता सरकार ने 3 आईपीएस अफसरों को सवाल जवाब के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने से इनकार कर दिया तो केंद्र ने भारतीय पुलिस सेवा नियमावली 1954 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर 3 आईपीएस की पोस्टिंग की जगह ही बदल डाली। अब वो पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बल्कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को अपनी अपनी सेवाएं देंगे। सीधा शर्त है कि अब वो राज्य सरकार के नहीं केंद्र सरकार की सुनेंगे और उन्हें जवाब भी देंगे। आपको बता दें कि प्रतिनियुक्ति के नियमों के अनुसार किसी अधिकारी को राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा के लिए या केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी या संघ आदि में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। नियमों के अनुसार किसी प्रकार की असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी और राज्य सरकार को उस निर्णय को लागू करना होगा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कैडर नियंत्रक प्राधिकरण है। बता दें, डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रेसिडेंसी रेंज के डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी 2004 बैच के और दक्षिण बंगाल के एडीजी राजीव मिश्रा 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बृहस्पतिवार को हमला हुआ था और इस संबंध में कथित तौर पर सुरक्षा में हुई चूक के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया। अब केंद्र के इस फैसले के बाद ममता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर से संविधान का हवाला देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि राजनीति से ओतप्रोत है। वैसे इस यॉर्कर के बाद अब देखने वाली बात होगी कि ममता क्या नया फैसला लेती है और कौन सी नई चाल चलती है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।